सुंदर साग बनने के लिए पहले एक अच्छे इंसान बनिएगा। चढ़ बैठा अब एक पेड़ पर, चढ़ बैठो अब एक पेड़ पर, उचित यही मन ने माना। जाए भाड़ में जजमानी, पोताई का आना जाना। अब तो महाराज जी कहते भाड़ में जाए जजमानी, जान बचाओ कोई वृक्ष ढूंढो चढ़ो, सुबह पहुंचना या जान नहीं बच रही। वृक्ष देखकर एक बड़ा सा मैं सीधा उस ओर चला। और अच्छा ये लाइन मेरे से मिस हो गई। यहाँ पर कहते महाराज जी कहते भेड़िए का भी खतरा था। हाँ ये लाइन सॉरी मेरे से रह गई ना। ले जाते उन दिनों भेड़िए गांव से ही बच्चों को, भेड़िए आकर गांव से बच्चा उठा के ले जाते थे, खा जाते थे। फिक्र चढ़ी रहती थी गांव में अच्छे अच्छों को। और ऐसे में ये भेड़ियों की जगह पे महाराज जी घूम रहे हैं, तो उन्होंने बस यही सोचा कि एक वृक्ष पे चढ़ता हूं भैया, जान बचाओ जजमानी छोड़ो। तो सीधा उस ओर चला। अब क्या होगा, क्या होगा? आता हुआ उधर ही से एक मानव मेरी ओर मिला। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राज श्यामा जी बोलना पड़ेगा, राज श्यामा, राज श्यामा, राज श्यामा। देखा रूह जरूरत है, भागते भागते मेरे धनी आ जाते हैं सच्ची। देख एक पांव पे खड़े हैं हमारे सर पे, हम चिंता करते हैं, कितनी शर्म की बात है। वो जंगल में अगर आ सकते हैं एक पांव में महाराज, वहां भी अकेले नहीं, हम अपने घरों में डर रहे हैं, भूत ये वो, अकेली गली से जाते हुए डर रहे हैं, हाय ये ना कुछ कह दे। वो कितनी बड़ी मूर्खता है हमारी, सोचो। वो जंगल में ख्याल रख सकते हैं, हमें शहरों में डर लगता है। महाराज जी के सर पे खड़े, हमारे नहीं खड़े, खड़े नहीं खड़े। विश्वास नहीं है हमें, बस विश्वास करो, जीत जाओगे। अभी बहने आए चिंता। और मुझे ये प्रसंग ना कुछ कुछ देवचंद्र जी जैसा लग रहा है। जब देवचंद्र जी और चिंता हुई कि कोई चोर डाकू ना आ जाए, कुछ हो ना जाए, और पेट में भी दर्द हो रहा है, और इसलिए फिर भी भागते जा रहे हैं कि कैसे फटाफट राज्य आए। ऐसे यहाँ आ गए राज्य। कितना सुंदर ही है वो। मैंने जिसे अपनी आत्मिक दृष्टि से देखा तो महाराज जी की जगह मुझे एक रूह नजर आती है, और उस शख्स की जगह श्री राज नजर आते हैं। चेहरे पे काम में से धीमे धीमे कदमों से चलते आ रहे हैं। हाँ पड़ गई मेरी जरूरत, आ गई ताऊ के झांसे में, कोई बात, मैं हूं, चल पार कराता। देखिए कितना सुंदर हुआ। आता हुआ उधर ही से एक मानव मेरी ओर मिला। मुझे देखकर बोला, बालक किधर जा रहे हो? बेवक्त। हाँ जी, राज जी कह रहे रुको, ये समय है, कहाँ जंगल आ गए, कहाँ जा रहे हो? मैं बोला चढ़ बैठूं जिससे खोज रहा था एक दरख्त। ठीक है, कि मैं तो जी एक पेड़ ढूंढ रहा हूं चढ़ने के लिए। वैसे तो ललोन खेड़ी जाने को घर से आया हूं, ललोन खेड़ी जाना था, अभी तो पेड़ ढूंढ रहा हूं जी जाने के, चढ़ने के लिए। पर सुनसान अंधेरा होने से मैं घबराया हुआ हूं। पूरा बेचारे छोटे बच्चे हैं, अभी सारा सच बता दिया। यही बात है तो आ जाओ। कॉन्फिडेंस देखो राजी का, यही बात है, चला तो आ जाओ, तुम्हें वहां पहुंचा देंगे। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय राम जय राम। तुम खेवैया जिस नाव के, वो न कभी डूबेगी, पार लगा के छोड़ोगे तुम, वो न कभी भटकेगी। तुम सिर ऊपर हो जो प्रीतम, दुख ना आए कभी निकट। कैसे होगा? चला
छोड़ देता हूँ। उसको कहाँ जाना, कहीं नहीं जाना भाई, तेरे तेरे ही काम में, एक ही नौकरी है, हक को काम कछु और नहीं, उनकी कोई नौकरी नहीं है, देना रूह लाल। यही बात है तो आ जाओ, तुम्हें वहां पहुंचा देंगे। इस खटके से क्यों डरते हो? देखो बल दे रहे हैं, क्यों डर रहे हो खटके से, चलो मेरे साथ। यह तो हम ही मिटा देंगे। ये मिटा दूंगा मैं, चल पार कर देता हूँ, आगे मेरे राज्य। तुम जानो ना जानो वो तो तुम्हें जानते हैं, तुम उन्हें भूल गए वो तो नहीं भूले। मिला सहारा जिस दम उसका, हो गए हम पीछे 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 चल दिए। बड़ा हितैषी मिला हमको। अब नहीं पहचान रहे कि कौन है, फिर बड़ा कोई अच्छा आदमी था, हितैषी मिल गया। झट ललोने खेड़ी दी दिखे, 1 मिनट में लगा कि पहुंच गए हम तो यहाँ तो। हम ललोन खेड़ी ना जाने किस प्रकार कैसे पहुंचे आए, देर लगी थोड़ी सी कि हम अपने यजमानों के पाए। सेम इंसिडेंस है ना, बातों बातों में कैसे पार करा दिए पता ही नहीं लगा था ना देवचंद्र जी को भी। सीधा बस इतना पूछा, हाँ भाई क्या यही है तुम्हारे साथी? कह रहे हम जजमानों क्या पहुंच गए, महाराज जी का तो पता ही नहीं लगा। और फिर यही लीला महाराज जी ने आगे भी करी है। फिर कितने मैंने रिफ्यूजी सुंदर साज की बात सुनी है, जो पाकिस्तान से निकल कर आए और किसी तरह जान बचाकर, और कहते एक झटके में हमें लगा शेरपुर के आगे खड़े हैं, ये आगे प्रसंग आएगा तो मैं लूंगा उसको। फिर महाराज जी ने भी आगे ऐसी लीला करी है। ये मेरे धनी की लीला है और क्या। अगले दिन 19 रुपए और धड़ी लड्डू लेके अब बड़े खुश है। कितने मिले? 19 रुपए। बहुत होते थे उस समय में। पूरे पूरे कई कई महीने के निकल जाते थे भाई। 1 रुपए का तो घी आता था उस जमाने में, 1 किलो है। और क्या क्या मिला? 19 रुपए मिले और एक धड़ी लड्डू दे दिए। विदा किया यजमानों ने हमको दान दक्षिणा देकर के। जब मैंने ये लाइन पढ़ी ना, तो मैं तो अनुभव में चलता हूँ, इसको ऐसे नहीं देखता। तो मैंने कुछ टेंट लगे देखे, शामियाने लगे देखे, कुछ पत्ते जो डेकोरेशन के लिए पूजा पाठ में लटके देखे, कुछ पूजा पाठ चल रहा है, जजमान हाथ पांव जोड़कर जैसे पंडित पुरोहित को विदा करते हैं, दक्षिणा दे के पांव छू के विदा कर रहे हैं। महाराज जी खुश कि हाँ कुछ बन गया काम। ठीक है ना, इनके घर में खुशहाली का माहौल चल रहा है, कुछ करते विदा अच्छे से खुश होकर पैसे दे दिए, भाई आप समय से आगे पूजा पाठ अच्छे से करा दिया। अब लड्डू लेकर और महाराज जी खुश होकर चल रहे हैं। खुशी खुशी हम चले उछलते, पैर तीसरे घर की ओर। गुजर जाएंगे काफी दिन, अब गदगद हो मन हुआ विभोर। आनंदित है तो कई दिन निकल जाएंगे। एक एक लड्डू गिनने लगे महाराज जी, कितने लड्डू आए हैं, एक लड्डू एक दिन खाऊंगा, भाई को खिलाऊंगा, कई दिन निकलने वाले हैं अब तो। गुजर जाएगा काफी दिन, अब गदगद होकर मन हुआ विभोर। गिने बैठकर जंगल में उत्सुकता इतनी, देखो तो सही, खोल के जजमानों ने एकदम थैला ही पकड़ा दिया, कितने लड्डू हैं उसमें, कितने दिन कट जाएंगे, एक एक कर खाया तो काफी दिन चल जाएंगे। एक लड्डू खाऊंगा, पानी पी लूंगा, संतों का भोजन होता है जी, लड्डू कई दिन चल जाते हैं, खराब नहीं होते। बुना उधेड़ी में लड्डुओं की, हम रास्ता फिर भूल गए। गलत रास्ते पे चले गए, लड्डू की खुशी में भूल। जाना था किसी और मगर, और दूसरे चले गए, जंगल में फिर भटक गए। फिरे भटकते जंगल जंगल, सूरज अस्त हुआ अब का। अच्छे से पूजा पाठ करा के खुश करके जाना था, ताकि अच्छे से दक्षिणा मिले। उस चक्कर में थोड़ा लेट भी हो गया कि कोई नहीं, दक्षिणा अच्छे से दे, पूजा बढ़िया से कर देता हूँ। उस चक्कर में थोड़ा सा दोपहर हो गई, वरना सुबह ही हो जाती पूजा, वहां थोड़ी लेट हो गई। अभी भटकते भटकते हो गया अंधेरा, किंतु रास्ता ना मिला हमको। सूर्य तो अस्त हो गया लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा। उर उपजाया डर बेडब का, अब फिर से डर लगा, रात हो गई तो जंगल में, किधर जाएं और किससे पूछे, कोई नहीं जंगल में। अब कल की तरह आज फिर फंस गए, क्या बीतेगी हे भगवान।
निकले टाइम से थे, लड्डू की खुशी में इधर उधर गलत रास्ते पे निकल गए। छोटे तो हैं, कितनी छोटी तो आयु है, क्या करें, भटक गए। इतनी छोटी आयु में इतना नहीं कष्ट उठाना चाहिए था उन्हें जितना उनको उठाना पड़ रहा है। लेकिन अब आ गया। हे भगवान, कह रहे क्या करें। कुछ ही दूर गए होंगे कि दिखा हमें एक इंसान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राज श्यामा जी बोलना पड़ेगा, राज श्यामा, राज श्यामा। राज जी को पता था भाई, मैं यही था, रात गया था मैं। दूसरा भेष बदल कर आया। देखिए गेटअप चेंज है अब की बार राज जी का। देखा निकला एक गडरिया। क्या महाराज जी क्या कह रहे, गडरिया था। देखिए अलग अलग गेटअप में धनी आ रहे रूप को लाड करने के लिए, हैं? गेटअप चेंज। राज जी वेट कर रहे थे, मुझे पता था तुझे मेरी जरूरत पड़ेगी। ताऊ का कामयाब नहीं होने दूंगा मंसूबा, चिंता ना कर, मैं तेरे सर पे खड़ा हूं। कितनी बड़ी शक्ति है, किसी को क्या पता। उससे बड़ी शक्ति लाओ तो हमारा कुछ बिगाड़ पाए कोई। देखा निकला एक गडरिया, किसी गांव से आता था। पता नहीं कहते महाराज जी किसी गांव से आता था। जब हमने उससे पूछा तो खाज जड़ोदे जाता था। कहा जाना था, जहां महाराज जी का गांव था। अब बाल्य अवस्था में अज्ञानता में समझ ही नहीं आ रहा कि जहां मुझे जाना होता है वही व्यक्ति इतनी रात को मिलता है जिसको उस दिशा में जाना है। जान जाते तो पकड़ लेता ना कि श्री राज ही तो है, उसी दिशा में क्यों जाना वाला मिलता है। पूरी रात में पूरे जंगल में एक ही व्यक्ति मिलता है, उसको वही जाना जहां तुम्हें जाना। अब तो समझ जाओ श्री राज है। जाता था, साथ साथ हम हो गए उसके, खास हमें घर पर छोड़ा। गांव में भी नहीं छोड़ा मेरे राज ने, प्यार है हम उसका। घर तक छोड़ा, खास कहते हैं, गेट तक। छोटी उम्र है ना, पहुंच गया तू, चल अब जाता हूं। चिंता ना कर, मैं हूं, डरने की बात नहीं है। खास हमें घर पर छोड़ा, सुना ताऊ ने मैं आ पहुंचा। हटा ना रास्ते का रोक करे यार। हर बार कोई आ जाता है, हर बार कोई आ जाता है, मेरे तो रोड़ा हट नहीं रहा। पश्चाताप, अब ताऊ जी को इतना ही दुख नहीं था और भी पश्चाताप था। 19 रुपए गए, पश्चाताप हुआ बहुत तेरा लड्डू और दक्षिणा पर। ये भी नहीं हटा और पैसे भी नहीं। बेचारे कितने दुखी हो रहे ताऊ जी। कर ही क्या सकता था ताऊ, पड़ा बैठना पछता कर। पछता के बैठना पड़ा हमें तो। राज जी ने जंगल पार करा दिया। महाराज जी कह रहे, दिया सहारा एक ने हमको पूरा आन, उतर नहीं सकता कभी बुआ का एहसान। अब यहाँ पर क्या हुआ, बुआ जी आ जाती है। अब महाराज जी 15-16 वर्ष की आयु के हो गए हैं। यहाँ पर बुआ जी इनको पालन पोषण करती हैं। यहाँ से चौथी लहर शुरू हो रही है। अपना जान हमें बुआ ने निज बेटे सा नेह किया। राज जी ने कहा भाई हो गई परीक्षा, ठीक है। अब बुआ के हृदय में डाली ममता। कोई नहीं करता सिवाय हमारे श्री राज के सुंदर साथ जी। जो भी कोई रिश्ता, जो भी कोई व्यक्ति हमसे अच्छा बात प्रेम स्नेह करता है वो धनी है, समझिए इस बात को। डायरेक्टर की कलम चलती है कि इस झंडू दत्त के साथ अच्छा व्यवहार करो, तो व्यक्ति सामने से ऐसा करता है। नाटक कहाँ चल रहा है, राज्य के दिल में ना। ये तो हमारी गलती है ना कि बुआ अच्छी है, पिताजी अच्छे हैं, माताजी अच्छी हैं, ये कर रहा है हमारा, वो कर रहा है। कौन कर रहा है, स्वयं श्री राजा। कि खेल किसके दिल में चल रहा है, धनी के दिल में तो चल रहा है। ये सारे किरदार उन्हीं के तो रचे हुए, तो कौन कर रहा है, धनी कर रहे हैं। ये याद रखिएगा, जितना इस बात को याद रहेंगे उतना खेल से परे रहेंगे। ये मैं इस प्रसंग में बहुत बड़ा आपको ब्रह्म ज्ञान दे रहा हूं। ये सारे किरदार डायरेक्टर के लिखे हुए हैं, वैसे ही कर रहे हैं जैसा राज्य चाह रहे हैं, डायरेक्टर चाह रहे हैं, ठीक है। तो अगर ताऊ जी बुरा कर रहे हैं, बुआ जी अच्छी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं सब श्री राज है। तो हमारे साथ जो भी कोई अच्छा करे बुरा करे, धनी के ऊपर ही नजर है। बड़ी बड़ाई उन हाथों की पाल पोस कर बड़ा किया, नारी ही साक्षात स्नेह की परम मूर्ति मानी जाती।
तो उन्होंने पाल पोस के इनको बड़ा कर दिया। बुआ ने एक दिन स्वयं करके अलग विचारा, अगर बैठाकर पास में पूछा यूं पुचकारा। बुआ जी ने बड़े प्रेम से पास बुलाकर एक दिन बड़े प्यार से पूछा, क्यों बेटा, कुछ तुम्हें पता है, हमें शुबा है कुछ धन का। बुआ जी कहते मुझे शुबा है कि कहीं ना कहीं बेटा यहाँ घर में ना गड़ा धन है। पहले जमाने में बैंक वंक तो होते नहीं थे सुंदर साहब जी, घर में कुछ सोना चांदी रखना है तो क्या करते थे लोग, मिट्टी खोद के घर धन को दाब कर छुपा दिया करते थे कि घर में चोर डाकू आए कुछ भी हो तो उन्हें मिले ना। तिजोरी विजोरी कुछ होती नहीं थी पहले समय में, यही सब हुआ करता था। तो बुआ जी कहती बेटा मुझे उम्मीद है कि कहीं ना कहीं वो है तुम्हारे पास पुश्तैनी, तुम्हारे पिताजी को मिला था या माता जी दहेज में लाई थी, वो है कहीं ना कहीं, तो उसको पता करो, ढूंढना है हमने। बड़े प्यार से पूछती हैं, क्यों बेटा, कुछ तुम्हें पता है, हमें शुबा है कुछ धन का, मरते वक्त दिया हो कोई पता तुम्हें घर आंगन का, कि घर में जो आंगन है इसमें कहीं कुछ बताया हो माता जी ने, तुम्हें इल्म हो तो बतला दो, काम तुम्हारे ही आएगा। बुआ जी कहती तुम्हारे ही काम आएगा, अगर कहीं थोड़ी भी शक हो खोदेंगे मिल जाएगा। दीवा वीवा कहीं जलाती हुई अगर माँ देखी हो, क्योंकि पुराने लोग क्या करते थे, वहीं दिया जलाते थे जहां धन दाबा होता था, ताकि याद रहे, रोज वहीं दिया जला दिया करते थे, प्रकाश रहे कि कोई अगर लेके जा रहा है तो दिख जाए, वहां अंधेरा ना हो। अगर माँ देखी हो, मुझे भरोसा है पूरा तुम, हमें जगह वह बतला दो। तो महाराज जी कहते कभी कभी देखा है माँ को, दीवा वहां जलाती थी, वो इशारा किया उस तरफ, जब हम पूछा करते थे क्या है, वो हमको धमकाती थी। बुआ उसी जगह ले करके पहुंच गई हमको तत्काल, कुंडी वुंडी बंद करी बाहर से, नहीं तो ताऊ, मुझे तो जब ये प्रश्न पढ़ रहा था मुझे डर था ताऊ जी आ जाएंगे छीन के ले जाएंगे। मैंने कहा ये अच्छा किया, कुंडी बंद करो पहले, सबसे पहले, नहीं तो ताऊ बड़ा जालिम है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों खोस के ले जाएगा। बुआ महिला है क्या कर लेगी, है मैं कुंडी लगाओ पहले, सही किया आपने, फिर ढूंढो, कुछ उम्मीद तो जाग रही है लेकिन पहले ताऊ जी से बचाओ। कुंडी बंद करी बाहर की, जब खोदा तो निकला माल, 1500 रुपयों से छोटा भरा हुआ था एक घड़ा था, उसमें 1500 रुपए निकले। बुआ अति विभोर हो उठी, मैं भी खुश हो उछल पड़ा। मुझे छोटे से महाराज जी देखे उछलते कूदते पूरे आंगन में, ओ मिल गए 1500 रुपए, बहुत होते थे उस जमाने में, जहां 19 रुपए की कीमत थी वहां 1500 रुपए मिल गए हैं। तो महाराज जी कहते भाई मैं भी उछल ही पड़ा है। समझा कर बुआ यूं बोली, खबरदार जो कही किसी को नहीं कहना है? जैसे तैसे यही तो है, तुम पे दौलत रही सही, घर कुनबे के जिसको देखी, ठग ही ठग हैं बसे हुए, सब ठग हैं, किसी को ना बताना बेटा अपना समझ के, हैं ठग लेंगे सारों को पल में, रह जाओगे फिर धसे हुए, फिर इसमें गरीबी में धस जाओगे। यह पैसा तुम दोनों के ब्याह में काम आ जाएगा, बिगड़े हुए काम सब इस धन से बन जाएगा। पहले क्या समय में सोचते थे ना भाई, किसी तरह, पहले तो कम उम्र में शादी हो जाया करती थी, मेरी दादी की 13 वर्ष की आयु में शादी हो गई थी, अब तो महाराज जी तो 15-16 वर्ष के हो गए हैं। तो बुआ पहले क्या करते थे, शादी कर दो लड़की की, कुछ दहेज ले आती थी लड़की, हैं फिर ससुराल स्ट्रांग मिलता था तो वो भी भाई घर में दे ही देंगे, कुछ दाल रोटी कुछ ना कुछ, माता पिता आते आते घर में अनाज दिला देंगे, तो शादी हो जाएगी, दुख कट जाएगा। बुआ कहती है शादी के काम आएगा, बढ़िया हो गया, थोड़ा बहुत तो क्योंकि कराना पड़ता ना लड़के वालों को भी, तो कहते हैं ये पैसे से तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, बिगड़े हुए काम सब इस धन से बन जाएंगे। बुआ सहज दयालु ही थी, था अपने पर प्यार बहु, अब पैसे से हाथ खुले कुछ, पहले थे लाचार बहुत। ठीक है, राज जी ने थोड़ा कष्ट कम कर दिया।
बुआ कभी यहाँ रखती, कभी साथ घर ले जाती। कभी बुआ जी यहाँ आकर रहने लगी इनके पास, तो कभी भाई घर में उनको भी अपने काम पड़ता है, तो कभी अपने साथ अपने घर ले जाती। लेकिन अब जो कष्ट था वो दूर कर हो गया काफी। यथा समय अपने पल्ले से भी सहायता दे जाती। कभी जो बेचारी को कहीं से कुछ मिल जाता, पति से कोई दो चार रुपए हाथ लगते, तो वो भी दे जाती अपने पल्ले से। हम छोटो छोटो की मंगनी पहले ही थी हुई हुई। पहले से रिश्ते मांग लिए जाते थे ना, रिश्ते तय कर दिए जाते थे छोटी उम्र में कि भाई मेरे घर लड़का हुआ है, तुम्हारे घर लड़की हुई है, तो रिश्ता तय हो गया, चलो। क्यों ना इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दें। तो ऐसे कहते हुई थी पहले से। पिता जब धाम चले गए तो मंगनी वंगनी छूट गई। कभी कौन निभाएगा, कौन करेगा इनके घर में अब शादी। बुद्धिदास के लिए जो कन्या कही गई थी पहले तय, जो बुद्धिदास जी के लिए तय की गई थी, वह संबंध हुआ विच्छेद, किया गया हमसे तय। अभी उनसे उनकी शादी कर दी गई थी। एक तीसरी लड़की बुद्धिदास को कर दी। मेरे उनकी एक और बेटी थी, उनकी बुद्धिदास जी से कर दी। एक मंडप में हम दोनों की शादी उन लोगों ने कर दी। छोटे छोटे गुड्डा गुड्डियों की शादी कर दी गई। दुल्हन वही हमारी दुश्मन, बैठा दी घर में लाल। अब महाराज जी ऐसे लिख रहे, मैं क्या बोलूं।